करते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में नर्मदा नदी के तट पर एक विशालकाय द्वीप और धारा को ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है और इसी ओमकार द्वीप पर है भगवान भोलेनाथ का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये है नर्मदा जी का ब्रह्मपुरी घाट। मेरे दाहिने हाथ में है ममलेश्वर और बाएं हाथ की तरफ है ओमकारेश्वर। तो कहते हैं कि जब तक इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की पूजा नहीं की जाए तब तक ये दर्शन पूरा नहीं होता है। इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो पहले चलते हैं ओमकारेश्वर जी की तरफ, उसके बाद चलते हैं ममलेश्वर जी। ओमकारेश्वर नगरी के रास्तों और गलियारों से गुजरते हुए हम पहुंच गए दर्शन यात्रा के पहले पड़ाव पर। अपनी यात्रा का आनंद लेते हुए हम इस सुंदर पुल पर पहुंच गए, जहां ठीक बीचों बीच पहुंचने पर मां नर्मदा की तीव्र प्राचीन काल में देव और दानवों के बीच युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए भगवान भोलेनाथ ने पाताल से निकलकर दिव्य ज्योति के रूप में देवों की सहायता की थी और तभी देवगणों के द्वारा एक शिवलिंग स्थापित किया गया था। प्रकृति और आध्यात्म के इस पवित्र धाम में सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा और अर्चना करते हैं। अपने पाप और पुण्य की बही को संतुलित करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने आराध्य से क्षमा याचना कर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि ओमकारेश्वर जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक कि अमरेश्वर महादेव जी के दर्शन न किए जाए। तो नर्मदा नदी के ठीक दूसरे घाट पर हैं अमरेश्वर महादेव। तो हम वापस नर्मदा जी के दूसरे घाट पर अमरेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए चल पड़े। ममलेश्वर मंदिर की तरफ लेके चलेगा। तो इन दोनों मंदिरों के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं और नाम की दर्शन। चारों तरफ सजी हुई दुकानों पर पूजा पाठ और साज सज्जा सामान की चीजों को देखते हुए हम ओमकारेश्वर महादेव से अमरेश्वर महादेव परिसर में पहुंच गए। ऊंचे शिखर पर लहराती हुई पताका के नीचे हमें दिखाई दिया यह भव्य और विशाल मंदिर, जिनके दीवारों पर कलात्मक मूर्तियों से साज सज्जा की गई है। मंदिर के